क्वेश्चन नंबर पहला प्रकाश गलत कर दिया है। क्या है, क्या लिखा हुआ है भाई, Q इंटू वी इज इक्वल टू कितना है, KP। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, TL अल्फा, जहां पे P क्या है भाई, प्रेशर, T क्या है, टाइम, L क्या है, लेंथ, और ये डायमेंशन लेस हो गया। एक ऐसा है डायमेंशन लेस, यही है ना। और बोला गया क्यूब हैज डायमेंशन दिया हुआ है और भी वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसके डायमेंशन कितना दिया हुआ है, ML, बताओ, -1T -1, वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, L3, ठीक है। और एक K तो कांस्टेंट है, प्रेशर का कितना, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर का करेंगे फोर्स अपॉन एरिया, तो ये कितना आ जाएगा, MLT -2 अपॉन L2 ना, यानी ML -1T -2, सही है क्या। तो ये हो गया ML -1T -2 के पावर कितना, ABC कर लेते हैं, या सिर्फ अल्फा का निकालना है ना, इनटू टाइम हो जाएगा, इनटू लेंथ का क्या है, L है, तो L हो जाएगा, L का अल्फा है, ठीक है। अगर अपन बात करें भाई M की, डायमेंशन बेसिस का सवाल है, M बराबर इधर कितना हो जाएगा, 1, M1 है ना, और इधर कितना हो जाएगा, M बराबर A, मान लेते हैं कि A हो गया, ठीक है। क्या क्या क्या, एक सेकंड आ जाएगा क्या, सीधे निकालना पड़ेगा ना, शायद इक्वेशन बनेगा, देख लेते हैं। A बराबर 1 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसका B ले रहे हैं मान लो, L का अगर करेंगे तो L हो जाएगा इधर कितना, -1 इंटू L के पावर 3, इधर कितना आ जाएगा, -A इंटू L के पावर अल्फा, तो A तो चाहिए ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3, कितना, सॉरी -3 + 1, -1 + 3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो 2 इज इक्वल टू -A प्लस अल्फा, और A इज इक्वल टू कितना है, तो आ जाएगा यहाँ से 2 इज इक्वल टू -1 + अल्फा, यानी 2 + 1 अल्फा इक्वल टू 3। कहाँ गलती किया भाई, तो यहाँ देखना पड़ेगा ना, तो यही बोल रहा था कि वो निकालना पड़ेगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा बना, दूसरा इसको तो गलती नहीं कर दिया ना, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यही है ना। तो ये तो हो गया वर्क का, वर्क अगर लिखेंगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को क्या लिखते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट। तो मास का हो गया kg, इसका हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट है ना ये, तो ये आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर अपॉन क्या, सेकेंड स्क्वायर, तो जूल हो जाएगा। तीसरा, हाँ भाई ये प्रकाश, इसमें दिक्कत तो नहीं होता है। अब uranium is bombarded with neutrons, it undergoes fission, the fission reaction can be written as itna, where 3 particles named X are produced and energy Q is released. What is the name of particle? क्या करते हैं बालक, मान लेते हैं ना, सॉल्व किए थे, सॉल्व हुआ था ये कि नहीं हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, श्वेता नहीं बनाई, देख यहाँ देख, अरे यार ये उड़ गया क्या पूरा, अरे यार इसको बुलाओ, बुला के लाओ तो उसको, जांगड़े। हाँ बताना, सवाल बताना, तो सवाल क्या था, सवाल में शायद यूरेनियम था ना इधर, कितना था, यूरेनियम 92,235, U 92,235, ठीक है, प्लस N01, इससे बना बालक BA 56,141, प्लस क्रिप्टन 3692, प्लस 3x प्लस Q, यही है ना, ठीक है। तो देख क्या करना होता है, कुछ नहीं, एटॉमिक नंबर देख ले एक बार, मास देख ले, कहानी खत्म। तो हमने बोला कि जब वो देखेंगे एटॉमिक नंबर तो कितना है बालक, 92 + 0 56 + 36, 56 + 36, एक्स को क्या मान सकते हैं, ए बी, हमें नहीं पता है, एक्स वाई मान ले, एक्स दिया है तो ए बी मान लिए, आ जा कोई बात नहीं, तो ए बी मान लिए। तो ये हो गया भाई कि 3 टाइम्स है, ये 3 है ना, 3x है, तो
तो 3a हो जाएगा। इसको जोड़ दे भाई, 92 इज इक्वल टू, इसे जोड़ेंगे कितना आएगा 92, तो 92 प्लस 3a, यानी ये हो गया 92 माइनस 92 इक्वल टू 3a, 0 इक्वल टू कितना 3a, a इक्वल टू 0 आ गया। कितना आ गया? तो b निकाल सकते हैं। b निकालने के लिए क्या कर दो, मास देख लो। तो इधर कितना वाला लेफ्ट में बताओ, 235 प्लस 1 कितना, और इधर 141 प्लस, हाँ 141 प्लस 92 प्लस 3b हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा ना। ठीक है, ये कितना आएगा 232, तो 233 प्लस 3b घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 236 माइनस 233 इक्वल टू 3b, 3 इक्वल टू 3b, b बराबर 1। तो ऐसा मिल रहा है भाई 0 1, ये क्या है न्यूट्रॉन ऐड करेंगे ना, क्या करेंगे न्यूट्रॉन, तो आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। क्या मारे हो, न्यूट्रिनो नहीं, न्यूट्रॉन। तुम गलती चौथा मार दियो क्या, सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बना। प्रोजेक्टाइल मोशन में काफी सवाल कराया जाता है, मोशन ग्रेविटी में भी, कि भाई टपकाने जा, क्वेश्चन नंबर कौन 4 ना, उसमें हम लोग ये पढ़े थे भाई कि उसकी रफ्तार जो होती है ना वही होती है जो टपकाने वाले की होती है। तो एक बलून है, हॉट एयर बलून, ये बोल सकते हो हॉट एयर बलून है, कितने से जा रहा है भाई ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। फिर बोला जा रहा है कि a coin is dropped from the balloon 5 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट ऑफ बलून, 5 सेकेंड बाद। तो पूछ जा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। तो जो बलून की रफ्तार वही इनिशियल वेलोसिटी होगी, याद है ना, हमेशा जीरो थोड़ी होता है, जब रेस्ट पे रहते हैं टपकाते हैं तब जीरो होता है। तो b बराबर क्या कर देना है u प्लस ए टी, जीरो मार दियो क्या, तो ये हो जाएगा v बराबर a कितना है 4 गुने 5, 20 मीटर पर सेकेंड, जीरो मारियो क्या। अरे उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होती है ना टपकाने वाले की होती है। नहीं, जी को तब करेंगे ना जब इसका एक्सेलरेशन नहीं रहता है, वैसे थोड़ी होता है जब फ्यूल खत्म होता तो। ठीक है, तो 20 होगा, कितना होगा 20 मारे हो ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये 8 से आएगा, बताओ बना नहीं होना 5 फर्स्ट, हाँ फर्स्ट सही है, बिल्कुल सही है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना। तो देख भाई ये कितना केजी का है 4 केजी, इधर कितना है भाई 30 न्यूटन, इधर फोर्स लग रहा है T, दिस इज थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया थीटा। दो कंपोनेंट कर ले, इधर कितना आ जाएगा T कॉस थीटा और इधर T साइन थीटा, इक्वेट मारते थीटा आ जाएगा। तो हमने बोला कि T साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 और T कॉस थीटा इक्वल टू 30, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बोल दे। क्वेश्चन नंबर 5 है सर। तुमने बोला कि ये आ जाएगा T साइन थीटा अपॉन T कॉस थीटा इक्वल टू 40 बाई 30, T कैंसिल, tan थीटा की वैल्यू 4/3, थीटा की वैल्यू कितना 53 आ गया। अब क्या T निकाल दो, चाहे उससे वैल्यू पुट करो चाहे इससे वैल्यू पुट कर दो, तो आ जाएगा फॉर्म इक्वेशन 1 लिख सकते हैं भाई फॉर्म इक्वेशन 1 T साइन थीटा इक्वल टू 40, यानी T इंटू साइन 53 कितना 4/5 इक्वल टू 40, तो आ जाएगा भाई 50 न्यूटन। इतना गलती कर दी क्या, इक्विलिब्रियम यार, फोर्स बैलेंसिंग, यही तो पढ़े थे। फोर बाई थ्री का मतलब 53 ना, और 3/4 का मतलब, जब भी ऐसा कंफ्यूजिंग हो तो बताया था चमत्कारी ट्रायंगल याद रखना, ये 3 4 5, गलती नहीं होगा, इसे याद रखा करो। 6 बना 6 6 6, सीधे एक फार्मूला भी लिखवाया था मैंने जब फ्रिक्शन पढ़ाया गया था। 6 बना, थर्ड सही जवाब है, बिल्कुल सही है। तुम लोग बनाए भाई 6 नंबर नहीं बनाए, क्या है एफ मिनिमम की वैल्यू mg cos थीटा माइनस mg साइन थीटा अपॉन म्यू होता है। mg अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन म्यू, म्यू या लिख सकते हैं म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन है, कुछ नहीं सॉल्व करना है, बस इक्वेट करना है। देख लेना फ्रिक्शन कराया हुआ सवाल है, वरना राउंड कराया गया है वहाँ पे, ये सब वैल्यू याद रखनी है।
कि कितना मिनिमम फोर्स लगा दे कि ना फिसले। मास कितना दिया है बताओ, और जी की वैल्यू 10 लेंगे, कॉस 60 डिग्री है ना शायद, तो कॉस 30 माइनस साइन 30 अपॉन 2/10 ना, 0.2 का मतलब कितना 2/10, यही तो है, ठीक है। तो ये एफ की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू कॉस 30 √3/2 माइनस 1/2 अपॉन 2/10, ये हो जाएगा शायद कितना 10/4। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एफ इक्वल टू 20 इंटू √3/2 माइनस 10/4 यानी 5/2। तो ये हो जाएगा एफ बराबर 20 इंटू √3 माइनस 5/2, तो आ जाएगा भाई √3 की वैल्यू 1.7, घटाएंगे तो कितना आता है, माइनस आ रहा होगा ना, मैग्नीट्यूड है तो प्लस में लेके चल सकते हैं सारी चीज़ें। तो ये 1.7 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा 3.2, लगभग 3.27 है ना, तो आ जाएगा 32 नहीं, सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देख, ये इंक्लाइन है, इधर फोर्स लग रहा है और इसे फिसलने से रोकना है ना शायद। द मिनिमम फोर्स जो कि बोला गया इंक्लाइन टू प्रिवेंट द बॉक्स राइडिंग डाउन। देख यहाँ देख, नीचे नहीं जाना है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर। नीचे क्या लगेगा mg साइन थीटा, इधर mg कॉस थीटा, इधर f, तो बस इक्वेट मार देना है बस, और कुछ नहीं, ठीक यही करना है और कुछ भी नहीं है। हो गया। चलिए भाई 7 नंबर, बोला गया है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल एक्शन ऑफ पार्टिकल इज 0। अरे बिल्कुल देख, अगर कोई सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और हर जगह उसकी स्पीड सेम है, स्पीड क्या है, तो हमने बोला ही था कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है स्पीड के बढ़ने घटने के कारण। टेंजेंशियल कब आता है, स्पीड के बढ़ने घटने के, और स्पीड अगर घट बढ़ नहीं रहा है तो टेंजेंशियल नहीं आएगा, dv/dt 0 हो जाएगा ना, तो at क्या हो जाएगा 0। अगर v जैसे ही कांस्टेंट हुआ at विल बी 0। अब क्या बोला गया, ठीक है भाई at 0 है, सही बात है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नेट फोर्स ऑन पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये भी होगा क्योंकि देख सेंट्रीपिटल फोर्स तो लग रहा होगा ना, क्यों लग रहा होगा, स्पीड कांस्टेंट होने के कारण हर जगह पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, और हर जगह अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता था डायरेक्शन चेंज होने के कारण, और टेंजेंशियल कब आता था, स्पीड के बढ़ने घटने के कारण। तो भाई सेंट्रीपिटल तो हुआ तो फोर्स लगेगा, तो ये भी सही है, दोनों सही दिख रहा है। यानी पहला क्या क्या, नेट कैसे 0 हो जाएगा, नेट एक्सेलरेशन बोल रही हो, नेट फोर्स 0 नहीं होगा, सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होगा नेट फोर्स। अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो हमेशा डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन है इसके पास, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, बिल्कुल नेट फोर्स 0 नहीं, दोनों सही है। दोनों क्या है, पहला एक्सप्लेन में अच्छा किया है। चलिए भाई 8 नंबर, 8 नंबर बताओ भाई, क्या मारे, तुक्का क्यों मारना था इसमें। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है u इक्वल टू कितना, x² माइनस 2x, सही है ना। तो F बराबर क्या होता है बालक, माइनस du/dx, याद है। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा du/dx, डिफ्रेंशिएट कर दे d/dx, और ये हो जाएगा कितना x² माइनस 2x, यानी 2x माइनस 2। अब बोला जा रहा है कि इफ द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 8 जूल देन इट्स मैक्सिमम स्पीड इज, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg इज मूविंग अलोंग द इतना, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इतना, मैक्सिमम स्पीड बोला गया है, ठीक है भाई। सबसे पहले x की वैल्यू f को 0 कर दे और निकाल ले x की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 1, कितना, यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ जाएगी, u मिनिमम अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, x² माइनस 2x को पुट कर दे, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा भाई, -1, कितना आ जाएगा। अब टोटल एनर्जी जो होता है मैकेनिकल एनर्जी, वो टोटल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिनिमम वाला कहानी है, यानी हो जाएगा 8 प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू -1, इधर आके 8 प्लस 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी 9 आ गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², देख मास दिया हुआ है 2 kg, यानी हो जाएगा 9 इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 इंटू v², सो v की वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड। क्या मारे हो,
मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना था और कुछ भी नहीं। क्या मारे थे? अरे या तो बनाया करो, दिक्कत लगे तो फिर लिखा मत करो, फिर छोड़ दिया करो, छोड़ना भी सही है। लिख ले भाई, लिख ले सटासट, कॉपी भी नहीं रखता है, लिख लेगा उतने में। हाँ तुमको एक पेज मिला ना बस, चलो कोई बात। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 बना। 9 नंबर में क्या की हो? आरसी डाउट पूछ रही थी अभी इसमें। देख बोला गया assume the graph of a specific binding energy versus mass number is shown in the figure. Using this graph select the correct choice from the following. देखो ध्यान से, बढ़ रहा है बालक 100 के बाद, 100 के बाद फिर घट रहा है, यही है ना। तो स्टार्ट अगर देखा जाए तो बोला जा रहा है कि सबसे पहले फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन में अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो देखो अभी था 51 से लेकर 100, तो फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर लाइंग इन द रेंज ऑफ 51 से 100 में रिलीज एनर्जी, मतलब इसी रीजन में क्या करेगी? रिलीज करेगी। 100 के बाद क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब एनर्जी वो रिलीज नहीं करेगी बालक, समझ गया ना। तो रेंज क्या होना चाहिए? 100 से पहले, तो 50 के पहले भी दे सकता है लेकिन दिया हुआ है 1 से 50 नहीं, 50 से लेके कहाँ तक? 100 तक। 1 से 50 में रिलीज नहीं कर रहा है ना, फ्यूजन ऑफ टू और लाइंग इन द रीजन इतना विल रिलीज एनर्जी। रिलीज एनर्जी मतलब इसके बाद बढ़ना चाहिए, स्पाइक आना चाहिए। जैसे देखो 100 के बाद बढ़ रहा है, क्या कर रहा है? बढ़ रहा है, तो जितना ज़्यादा उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना क्या होगा? फ्यूजन होगा और एनर्जी को रिलीज करेगी। तो वो चीज़ है, इससे पहले वाला कहानी 100 से पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बन गया होगा, लल्लू लाल सवाल था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एयर मोमेंटम, नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0। टॉर्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 बन गया। 4 आइडेंटिकल थिन रॉड ईच ऑफ मास m एंड लेंथ फॉर्म ए स्क्वायर फ्रेम। 1 2 3 4 ऐसे बना दिया। अब क्या बोल रहा है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फ्रेम अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसके अबाउट पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ देख, तो अगर हमें इसको बीचों बीच पता चल जाएगा तो पैरेलल लगा देंगे, लगा देंगे ना। टोटल लेंथ कितना है? एल, तो आधा कितना हो जाएगा? L/2। रॉड के परपेंडिकुलर कितना होता था? ml²/12। याद है कि नहीं याद है? रॉड के बीचों बीच और प्लेन के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? ml²/12। तो पहले इसके अबाउट निकालो और इसको यहाँ सरका दो, तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि भाई इसके अबाउट अगर पता है, इसके अबाउट निकालना है तो इसके अबाउट निकाल के जोड़ देंगे, और सबका वही होगा। इसके अबाउट निकाल के जोड़ देंगे, इसके अबाउट निकाल के जोड़ देंगे, इसके अबाउट निकाल के जोड़ देंगे। तो क्या एक के निकाल के 4 से गुना कर दें तो आ जाएगा भाई। इसके अबाउट अगर निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ml²/12 आ जाएगा। और अगर मान लें यहाँ पे आई डैश निकालना है तो आई डैश की वैल्यू हो जाएगी ml²/12 प्लस m इंटू L/2 का होल स्क्वायर। पैरेलल तो यही बोलता है ना, मास इंटू पैरेलल एक्सिस के बीच की सेपरेशन। तो ये कितना हो जाएगा? आई डैश की वैल्यू ml²/12 प्लस ml²/4 कितना आएगा सॉल्व करने के बाद? ml²/3। तो ये आ जाएगा ml²/3। लेकिन आंसर मत मार देना, ये तो सिर्फ इसके कारण है, ऐसे 4 रॉड है ना। नहीं समझ में आया अभी भी? देख देख देख, यहाँ देख, ये रॉड हुआ, इधर देख, एक और दे, पेन दे। नहीं आएगा? नहीं, वही तो आना चाहिए यार। 12 और 4 कैल्शियम कितना होगा? 12 ही हो जाएगा। m प्लस 3 4 3 12, सही तो है। बढ़िया खेल रही हो तुम, है ना। ml²/3। अब देखो इसके कारण निकाल लिए तो वैसे इसके कारण भी तो होगा। इसके अबाउट ml²/12 प्लस क्या लगा दोगे? पैरेलल। इसके अबाउट ml²/12 प्लस पैरेलल, ml²/12 प्लस पैरेलल, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी, सिंपल गुना कर दे। लो कैच करो, तो ये हो जाएगा गुने 4। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो। नेट अगर निकालेंगे तो आ जाएगा टोटल में, टोटल आई की वैल्यू ml²/3 गुने 4 यानी 4 ml²/3। कौन सा ऑप्शन?
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी नहीं बना होगा, रोटेशन का सवाल है। कितना आंसर? सही जवाब। क्या भाई पहले क्या बोला है? सॉलिड सिलेंडर है, रोप की पुल किया जा रहा है, ये कराया हुआ सवाल है सर। ठीक है, सॉलिड सिलेंडर ले लिए, रस्सी बांध दिए, खींच दिए, ये सब सवाल डिस्क का कराया हुआ है। देख ये सब सवाल कराया गया होगा, खींच करके ऐसे फोर्स लगाते थे, घूम जाता था, अल्फा निकालते थे, अल्फा निकल गया तो एटी आ जाएगा, एटी बराबर आर अल्फा। तो रस्सी को ऐसे खींच देने से क्या हो गया वाला कि घूम रहा है अपने एक्सिस के अबाउट। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है जो किसका होता है? सॉलिड सिलेंडर है ना, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होता है जो डिस्क का होता है। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि डिस्क का क्या होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2, रिंग का एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाएगा टाउ बराबर आई अल्फा और टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, रेडियस कितनी है इसकी? आर। तो आर इंटू एफ इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। एक आर ने एक आर को काट दिया और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 2f बाई एम आर। और जैसे ही वो 2f बाई एम आर आया, कहानी समझ में आ गया भाई, 2f बाई एम आर से सॉल्व हो जाएगा ना। अब तो अब क्या लगा देंगे? 80, एक्सेलेरेशन पूछा है तो लीनियर ही तो होता है, टेंजेंशियल इज लीनियर एक्सेलेरेशन। सो 80 इज इक्वल टू आर अल्फा, यानी आर इंटू 2f बाई एम आर, 2f बाई एम, 2f बाई। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 बना था, रेंज है 13 बना नहीं बना? ये ग्रेविटेशन वाला लेंदी हो जाता है सवाल। बोला जा रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन डायरेक्टली अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है भाई, आरी मान ले, सीधे फेंक दिया v स्पीड से, कितने से? v स्पीड से। द ऑब्जेक्ट रीचेज अप टू अ हाइट 4/5 दिया हुआ है, 4/5 क्या? आरी, यही है ना, फ्रॉम अर्थ सरफेस। द आरी इज द रेडियस ऑफ अर्थ, द स्पेक वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज v। देख लगाना पड़ेगा एनर्जी कंजर्वेशन, बड़ी बड़ी बातें हो गई। 4/5 आरी मतलब ज़्यादा हाइट हो गया ना, तो ठीक है भाई, क्या लगाना पड़ेगा इसमें? एनर्जी कंजर्वेशन। ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल, यानी के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल मतलब कितना? हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यू इनिशियल कितना? माइनस जी एम एम बाई आर ई। इनिशियली तो अर्थ सरफेस पे, दिस इज अर्थ सरफेस, ये हमारा क्या है भाई? अर्थ सरफेस। तो ये हो जाएगा माइनस जी एम एम बाई आर ई, या एम ई भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी रीचेज अप टू बोल रहा है, तो शायद जीरो मानना पड़ेगा, वहीं तक पहुंच रहा है ना, फाइनल क्या मानना पड़ेगा? जीरो। तो जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन कितना? 4/5 आर ई, आर ना, और आर केवल दिया हुआ है, यानी ये हो जाएगा 4/5 आर ई। यहां से भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? आर प्लस एच करना पड़ेगा, सही बात है। तो ये हो जाएगा आर ई प्लस 4/5 आर ई। गुड, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो हाइट हो जाएगा, बहुत बढ़िया अच्छी, तो ये मेरे हिसाब से सही बोल रही है, ये वही होना चाहिए, माइनस जी एम एम अपॉन आर ई प्लस 4/5 आर ई, क्योंकि वो सरफेस से बोला है ना शायद। कहाँ से बोला है? अर्थ सरफेस, बिल्कुल सही है। क्या यहाँ से भी आ जाएगा? और स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला तो पता ही होगा, √2gh या gm बाई आर ई से उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, रेशियो निकाल रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, पुट द वैल्यू, गेट द उत्तर। क्या हो गया? हाँ, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 14, ये तो काफी आसान था। क्या कंप्लीट कराऊं? पूरा सॉल्व करना पड़ेगा फिर से, यहाँ से भी निकालने के लिए। ये हो जाएगा भाई हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई 5 आर ई प्लस 4 आर ई, कितना? तो 9/5 आर ई, ये आके प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस है, तो प्लस कितना बन जाएगा? जी एम एम अपॉन
आर ई, एम 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 उड़ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 5 ऊपर भेज दे, वी स्क्वायर बाई 2, क्या वी की वैल्यू, वी निकालेंगे, वी की वैल्यू पुट करना पड़ेगा, वी यहाँ से निकल गया, फिर अपॉन कर देंगे वी से, हो जाएगा खत्म, वी यहाँ से आ जाएगा, ये बोल रहा हूँ। अब 5 ऊपर चला गया ना, तो -5 जी एम बाई कितना हो गया 9 आर ई, और एक प्लस कितना हो गया जी एम बाई आर ई, यहाँ से भी आ जाएगा, और भी का फॉर्मूला तो पता ही होगा, स्केप का लगा देना बस, ये बोल रहा हूँ। सिर्फ यहाँ से भी निकालो, और भी का फॉर्मूला स्केप वेलोसिटी का अंडर रूट कितना आता है जी एम बाई आर, आई थिंक स्केप वेलोसिटी, या अंडर रूट 2 जी आर, उसको सॉल्व कर सकते हैं ना, अंडर रूट 2 जी आर को, अंडर रूट 2 जी आर, जी की वैल्यू कितनी होती है जी एम बाई आर स्क्वायर को तो बोलते हैं, यही तो बोलते हैं ना, बस उसकी वैल्यू पुट कर देना, अंडर रूट जी एम बाई आर ही तो आएगा। अरे नहीं कर पाओगे क्या अभी, आर की जगह आ रही, यहाँ से भी आ जाएगा ना, रेशियो करना है, 14 बना, हाँ भाई तुम लोग का बना, फेजर, फेजर सबसे आसान तरीका क्या है, फेजर बोला गया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज एम्पलीट्यूड ए, तो याद है ये वाला कि भूल चुके हो, 0 माइनस ए प्लस ए, याद है ना। अब कहाँ से कहाँ बोला है बालक, -a/2 से +a/2, इक्वेशन क्यों बनाना है यार, हवा में हो जाता है फोटो, तो -a/2 मतलब कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, -a/2, और कहीं इधर होगा बालक तो +a/2 हो जाएगा, एम्पलीट्यूड a के बराबर होता था, और ये कितना हो जाएगा a/2, अगर ये a/2 है तो ये भी कितना a/2, हमने बोला था जब सर्कल जब बनाते हैं सर्कुलर प्रोजेक्शन में तो रेडियस एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, बस ये थीटा आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू p/h आ जाएगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन ए, यानी a/2 अपॉन ए, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2, थीटा की वैल्यू 30, तो इधर 30 तो इधर भी कितना 30, टोटल कितना 60, हो गया खत्म, समझ गया ना। 360 में अगर t है तो 60 में कितना हो जाएगा t/6, यही किया था ना, 360 डिग्री में कितना है t है, तो 60 डिग्री में कितना आ जाएगा t/360, बहुत बढ़िया, सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, बेसिक, वो तो वेव का बेसिक क्लास से भी हो गया होगा, ये ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स जो होते हैं बालक को एक ही सेम फेज में क्या करते हैं, ओसिलेट, सेम फेज में, किसको, हाँ बिल्कुल, ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स वाइब्रेट इन द सेम फेज, सिंपल यार, ए, और पार्टिकल ऑन ईदर साइड ऑफ नोड वाइब्रेट म्यूचुअली अपोजिट साइड, तो दोनों सही है, दोनों क्या है, लिंक नहीं किया होगा, हमको लगता है बोथ आर स्टेटमेंट, हाँ वही दिया भी है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर। क्वेश्चन नंबर 16 बना, बहुत बढ़िया, ठीक है। 17 नंबर बना, फॉर्मूला याद था, डेल्टा यू बराबर क्या 3/2, तो डेल्टा यू का फॉर ए 3/2 RT था ना शायद इसका, या R डेल्टा T हो जाएगा, यही तो करोगे, डेल्टा यू इनिशियल घटा दियो क्या सीधे, डेल्टा यू इनिशियल निकालेंगे ना पहले, डायरेक्ट कैसे, देख 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 गड़बड़ कर दी, फिर आंसर तो वो भी कंफ्यूजिंग दिया होगा, 300 आ रहा है क्या आंसर, तो सही है, हाँ तो ठीक है, 25 इज द राइट आंसर, आ गया 25 छोड़ दिया, कुछ नहीं, हाँ बस वही करना है, यू डेल्टा यू इनिशियल मतलब यू फाइनल अपॉन क्या यू इनिशियल इंटू 100 करना है बस, सॉरी परसेंट चेंज मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अपॉन इंटू 100, वो निकालना पड़ेगा, हाँ 18 लीनियर बनता है ना ग्राफ, इसका ग्राफ होता है लीनियर, क्या होता है ग्राफ, लीनियर, हाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर बोथ मेटल्स डिपेंड्स ऑन लीनियर ऑन फ्रीक्वेंसी, सही है। 19 नंबर 19 जीरो ना, ठीक है। 20 नंबर
रिफ्रैक्टिव माइक्रोस्कोप क्या दिखाता है बालक? रियल इन्वर्टेड और बड़ा, रियल इन्वर्टेड और बड़ा, छोटा थोड़ी कर। थर्ड मार दी तुम, बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इलास्टिसिटी बोला गया है कि स्टील वायर ऑफ लेंथ इतना एंड क्रॉस सेक्शन इतना, स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट, मतलब 4 सेम बोल रहा है ना, और क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस, y बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन डेल्टा एल बाई एल, फोर्स सेम डेल्टा एल सेम, यानी y1 अपॉन y2 इज इक्वल टू a1 बाई l1, सॉरी l1 बाई a1 अपॉन l2 बाई a2, यानी y1 अपॉन y2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा l1 बाई a1 इंटू a2 बाई l2। सॉल्व कर ले, हो जाएगा ना। कितना है? क्योंकि लेंथ दिया हुआ है, सही है। पता नहीं, कैलकुलेशन अब देखना पड़ेगा तुम्हें कि ये हो जाएगा 4.9 अपॉन एरिया कितना है बालक a1 का 3 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू a2 कितना दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू द पावर -5 और l2 कितना दिया है 3.5। इसको सॉल्व करना है यार, कितना आता है लगभग 1.9। ठीक ठीक ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 एकदम आसान था, बन गया होगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज़ कहाँ करते हैं भाई? पास्कल्स लॉ। कहाँ पे किया जाता है? पास्कल्स लॉ। ठीक ठीक, अच्छी बात है। उसके बाद रेजर ब्लेड कैन बी मेड टू फ्लोट सरफेस टेंशन, मच्छर का बैठ जाना, है सब कहानी। अब एक दो में देख ले, ए का बी, बी का आर, कहाँ दिया है? ए का क्यू, सॉरी ए का क्यू, बी का आर, एक ही है ना। तीसरा कहाँ? बस द डैम ऑफ रिजर्व इन द मिड थिंग बॉटम, आर्किमिडीज हो जाएगा, और शिप इज फ्लोटिंग ऑन ओशियन, उल्टा हो गया भाई, तो इस आएगा ना, इसमें प्रेशर हो जाएगा और ए हो जाएगा, ए का क्यू, बी का आर, सी का एस, डी का पी, सही है, तीसरा होगा। चलिए 23 बन गया। 23 और सरफेस टेंशन ऑन वेपर, फॉर्मूला याद है? ड्रॉपलेट वाला में भाई अगर हम बात करें द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट विच कैन इतना, एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला ड्रॉपलेट के लिए 2T/R और फिल्म के लिए 4T/R होता था। बबल में 2 सरफेस दुगना और ड्रॉपलेट्स में 1 सरफेस, यही था ना। तो देख कुछ नहीं करना है, P बराबर 2T/R कर देना है, और बोला गया सरफेस टेंशन वेपर प्रेशर लिक्विड एट इतना, R इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, द रेडियस ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल कर। ठीक है यार, P इज इक्वल टू 2 इंटू टी अपॉन, टी दिया हुआ है ना, देख कितना दिया हुआ है 8 इंटू 10 टू द पावर -2, R नहीं पता, प्रेशर भी दिया हुआ है, तो प्रेशर कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 2 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन R, तो बन जाना चाहिए बस 2 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -2 अपॉन 2.5 इंटू 10 टू द पावर 3। ब्लेंडर गलती कर चुके हैं आप, फॉर्मूला लगाना था बस, बना नहीं बना? वाह मैडम वाह, 16/2.5 10 टू द पावर -5 माइक्रोन में दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 64 आ जाएगा, कितना? बहुत बढ़िया श्वेता, 160 हो जाएगा ना बटे 25, सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 के बाद 24 बना भाई, 24 जो बन जाएगा उसको टाइम पास मत करना, तभी तो जल्दी होगा। 24 बन गया ना, 75 बन कर चुके हैं यार। ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, 20% निकाल लिए 20% डाल दिए वाला सिस्टम है कि नहीं। ये क्यू माइनस क्यू बाई 5 हो जाएगा और माइनस क्यू प्लस क्यू बाई 5 हो जाएगा। साइन का ध्यान रहे, सेपरेशन क्या फाइनाइट बोलता है तो आर मान लिया करो। तो ये हो जाएगा 4Q बाई 5 और ये कितना हो जाएगा बालक -4Q बाई 5 ना। तो प्लस माइनस तो सिर्फ ये बताएगा कि नेचर जो होगा वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। और 16 बटे कितना 25, ठीक है भाई 25 बन गया ना। हाँ, इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है और एक्सियल पे दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, तभी 2 Kp बाई आर क्यू
और माइनस के पी बाई आर क्यू, तो माइनस मतलब सिर्फ वही होता है। बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए। 26 बन गया। when battery remains connected, electric potential energy will increase if dielectric material is inserted between plates of capacitor। तो बिल्कुल सही बात है। इससे क्या हो जाएगा भाई, एनर्जी स्टोर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। तो पहला तो ट्रू है, क्या है, when battery remains connected, charge on plate capacitor remains same। गलत बात है, वो बढ़ेगा। क्या होगा, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड तो चार्ज बढ़ेगा ना, तो चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा। तो ए सही, बी गलत, सही है। 27 नंबर बन गया। 4 तुमको पेज बोला था ना, तो पेज रखा करो ना यार, नीट वाले भी नहीं देते, तो पीछे लिखो अच्छे से तुम। सादा पेज से कैसे चीटिंग हो सकता है भाई, कोई एक्सप्लेन करके दिखा दे। सादा पेज तुम ही दे रहे हो कि भाई लो एक पेपर ले लो, एक A4 साइज का दे दो, कम से कम देना चाहिए। कैसे बनाएगा भाई बच्चा, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ वो देते हैं भाई, देना भी चाहिए। 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 8 माइक्रो फराड ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है भाई, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, तो C1 प्लस C2 आ जाएगा। C इक्विवेलेंट इनिशियल बोल दे इसको, क्या बोल दे, तो 8 प्लस 8 16, यही हो जाएगा ना, -6 फराड। ठीक है, अब पैरेलल में है तो Q इनिशियल भी निकाल सकते हो। इनिशियल चार्ज कितना था इसके, वही तो निकालना है। Q फाइनल अगर निकाल लिए तो घटा देना है बस। तो Q इनिशियल C इक्विवेलेंट इंटू V, Q इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी C इक्विवेलेंट इंटू V। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया बालक, 16 गुणे 10 के पावर -6 इंटू 10, 160 आ जाएगा क्या, 10 के पावर -6 वोल्ट, सॉरी कूलम हो जाएगा ना, 160 माइक्रो कूलम आ गया। ठीक है, Q इनिशियल। अब Q फाइनल निकालना है। Q फाइनल निकालेंगे कैसे बताओ, अब कहानी में चेंज कर दिया है ना। अब बोल रहा है कि द प्लेट सेपरेशन इन वन ऑफ कैपेसिटर इज रिड्यूस बाय 40% ऑफ इनिशियल वैल्यू। जैसे मान लें पहले D था, ठीक है, तो अब इसको क्या कर दिया है, घटा दिया है, ये हो गया 40%, यानी 0.4D, 40% रिड्यूस हो चुका है, यानी 0.4D। तो एक ऐसा बन गया और एक तो सेम सेपरेशन पे, यानी नहीं, द प्लेट सेपरेशन इन वन कॉन्सेप्ट रिड्यूस हो के उतना हो गया है, समझ गया ना। अब ये अच्छा यही गलती होगा, यहाँ है 8 माइक्रो फराड, ये निकालना पड़ेगा C डैश। तो C डैश कैसे निकल जाएगा बताओ, एप्सिलॉन नॉट A बाई D ना, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 0.4D, ये तो C है। 0.4 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 10/4 C, 5/2, 2.5 टाइम्स C पहले में जो था, और ये हो जाएगा 2.5 इंटू 8 गुने 10 के पावर -6, 220 आ जाएगा ना, तो 20 गुने 10 के पावर -6 फराड। अब C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट फाइनल, ये हो जाएगा C डैश प्लस 8 माइक्रो फराड, यानी कितना, C डैश कितना, 20 प्लस 8 यानी 28 माइक्रो फराड। बस अब जैसे ही आया Q फाइनल आ जाएगा। Q फाइनल इज इक्वल टू क्या, C इक्विवेलेंट इंटू V, तो आ जाएगा C इक्विवेलेंट बराबर Q फाइनल इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, 28 गुने 10 280। अब घटा दे माइक्रो कूलम, तो डेल्टा Q की वैल्यू 280 माइनस 160, 120 माइक्रो कूलम दिया है ना। बढ़िया सवाल था, मतलब कभी बच्चा से 1 मिनट में तो नहीं बनेगा, नीट के अनुसार टाइम लेगा, और पेज देना पड़ेगा, बिना पेज के कैसे बनाएगा वो इतने में, पागल नहीं हो जाएगा। अंग्रेजी रीडिंग एबिलिटी, वैसे इंग्लिश कम्स टू मी स्लोली। चलिए भाई 28 बन गया, सिंपल सवाल था तो कितना आ गया, एकदम सही, आग लगा दिए, क्योंकि सीधे कर दिए होगे तुम लोग यार कि VG इंटू IG अपॉन I माइनस IG, यही तो होता है S बराबर। ठीक है, 29 कर लिए ना। 29 में क्या कॉन्सेप्ट वाला कहानी है भाई, कि R बराबर रो L बाई A है, तो A बाई A से गुना कर देना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट यानी R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। अब यहाँ से कर दे R1 बाई R2 इक्वल टू A2 बाई A1 का क्या, होल स्क्वायर।
एक का डायमीटर क्या बोला है, डी है, तो एक का आधा ले लिया है, तो डायमीटर डी है तो रेडियस कितना हो जाएगा, d/2, और जब डायमीटर हो जाएगा d/2 तो रेडियस d/4। पुट द वैल्यू, गेट द उत्तर। मतलब सिर्फ यही कहानी है, r1/r2 इक्वल टू a2/a1 का होल स्क्वायर। पाई पाई तो कट जाएगा, सेम मटेरियल बोला गया है, देख सेम मेटल, तो रो भी सेम रहेगा, यानी सिर्फ आपको कितना करना है, r1/r2 इज इक्वल टू a2/a1 का होल स्क्वायर, सिर्फ वही करना है। चलिए भाई 30 नंबर बन गया होगा। AC कारण तो होगा नहीं, जीरो हो जाएगा, ऑन द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। अच्छा D कारण भी नहीं होगा, एक्सिस पे है, निपट गया, सिर्फ R के कारण होगा। किसके कारण, और R के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट I θ/4πr। आई थिंक सही लिख रहा हूँ क्या, देख लेना, फॉर्मूला यही है ना, अरे बिल्कुल 2π एक ही बात है, 2r करेंगे 2π करेंगे तो यही आ जाएगा ना, बिल्कुल सही है, चेक भी कर सकते हो। थीटा की वैल्यू अगर कंप्लीट सर्किल है तो 360 हो जाएगा, 360 के लिए क्या लिखते हैं, 2π, तो म्यू नॉट I इंटू 2π/4πr, बिल्कुल सही है। तो म्यू नॉट I थीटा अपॉन कितना, 4πr। क्या थीटा दिया हुआ है, करेंट तो सेम रहेगा, आर वार सब दिया हुआ है, सब चीज दिया है, क्लियर कर लोगे बस ये। क्वेश्चन नंबर 31, थर्ड सही बात है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेवरल सोर्सेज इज द वेक्टर एडिशन, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो पहला सही है। स्टेशनरी चार्ज कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक एज वेल इलेक्ट्रिक, सिर्फ इलेक्ट्रिक करता है ना, ठीक है भाई। सी वाला सही है, हाँ एक्सेलेटिंग करता है, ठीक है भाई, तो ए एंड सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 बन गया, किरेंगे A current carrying loop of area इतना is kept inside a magnetic field which normal to the plane magnetic field changes from इतना if resistance of the इतना power consume पूछा गया है। देख पहले निकाल ले, E बराबर डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी कर सकते हैं क्या, तो डेल्टा फाई बराबर डेल्टा बा होता है, क्या होता है बा, तो डेल्टा बी इंटू ए कर सकते हैं। कितना चेंज कर रहा है बालक, 4 टेस्ला से 2 टेस्ला इन 2 मिली सेकेंड, तो ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू एरिया, एरिया दिया है शायद 0.02, क्या ना नहीं है, 2 गुने 0.02 यानी 0.04 वेबर, यही हो गया। अब ये हो गया भाई E की वैल्यू 0.04 और कितना मिली सेकेंड दिया है बालक, 2 मिली सेकेंड, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -3, ऊपर जाए कितना बन जाएगा, E की वैल्यू 4 गुने 10 के पावर 3 अपॉन 2 गुने 100, यही हो जाएगा ना, 2 0 ने 2 0 उड़ा दिया, 2 दूनी 4 20 आ गया, 20 वोल्ट, खत्म हो गया। अब तो कर लोगे, आगे क्या निकालो, अब आई निकाल ले, आई की वैल्यू E/R, E कितना है 20, R कितना दिया है 4 ओम, तो 5 आ गया एम्पियर। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R, 5 का स्क्वायर गुने 4 100 वाट। चलिए भाई हो गया, बढ़िया सवाल है, मतलब हल्का सोचना पड़ेगा, टाइम तो लेगा, पेपर का टाइम फिजिक्स में लगाया होगे 4500 क्वेश्चन अगर बच्चा करना है तो 1 घंटा लगेगा, कम से कम 1 घंटा 10 मिनट, तो कोई बार तो आसान होगा ना, बायो केमिस्ट्री तीनों थोड़ी भारी था यार, कहीं तो बैलेंस करेगा ना उसको, नहीं करेगा, किसमें लगेगा 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 लगेगा, पेपर ही था ऐसे, केमिस्ट्री बन गया था, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, कोई तो आसान होगा जो मैनेज करेगा पेपर को। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 33, स्टार्ट मूविंग अलोंग, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग विथ टाइम, इंक्रीजिंग विथ टाइम तो अंदर की तरफ हो गया प्रकाश रेंग जाएगा, सर हर पेपर में अलग अलग सवाल आता है ठीक है स्टार्ट अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, ये सबसे लल्लू लाल सवाल, पूछ मत लेना यार, NP बाई NS इक्वल टू IS बाई IP, यही तो फॉर्मूला होता है। चलिए भाई कितना आंसर आया था इसका, NP बाई NS इज इक्वल टू IS बाई IP, सब दिया हुआ है। 35 का 10 डाला,
10 डाला, कितना? ए 100 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस ए क्वाइल, क्वाइल क्वाइल क्वाइल, देख देख देख, आओ करते, आओ साथ में करते हैं। तो बोला गया है भाई 100 वोल्ट डीसी अप्लाइड अक्रॉस करंट कितना फ्लो थ्रू इट। देख सबसे पहले क्या निकाल लो, आर की वैल्यू, ठीक है। डीसी, पहले डीसी को सॉल्व कर ले, तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई, तो वी डीसी कितना दिया है 100 और आई कितना दिया है 25, तो 25 चौक के 100 कितना आ गया 4 ओम, 4 ओम आया ना। अब देख बोला गया है कि ऑन कनेक्टिंग द सेम कॉइल टू द 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी करंट रिड्यूस टू 20 एम्पियर, तो तुम निकाल ले यहाँ से किसकी वैल्यू, जेड की वैल्यू बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि आर भी है और इंडक्टेंस भी है, तो रिजल्टेंट जो नेट आएगा रेजिस्टेंस वो तो इम्पीडेंस कहलाएगा ना। तो यहाँ पे जब एसी को सॉल्व करोगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगा कितना 100 बटे 20, 20 बचे 100, 5 ओम, क्योंकि इम्पीडेंस का भी यूनिट ओम ही होता है, इट इज़ बेसिकली अ रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। ठीक है भाई, अब हमने बोला कि अगर ऐसा कुछ है तो हम निकाल सकते हैं जेड इक्वल टू अंडर रूट क्या होता था बालक, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर ना, इंडक्टेंस है, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटा दे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जब हमने किया तो ये कितना आ गया भाई 25 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्सएल का स्क्वायर, 25 माइनस 16 इक्वल टू एक्सएल का स्क्वायर, 25 में 16 गया तो 9, यानी 9 इज इक्वल टू एक्सएल का स्क्वायर, एक्सएल की वैल्यू 3 आ गई, कितनी आ गई 3 ओम आ गया, बस हो गया खेल खत्म। अब देखो क्या पूछा गया है हमसे, क्या पूछा है बताओ, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, तो एक्सएल बराबर आ चुका है ओमेगा नहीं एफ के साथ खेल लेंगे, एक्सएल बराबर होता था, सही बोल रहे ओमेगा एल, तो ओमेगा को चेंज कर ले 2 पाई एफ, तो एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एफ इंटू एल, तो ये हो जाएगा 2 पाई, फ्रीक्वेंसी 50, एल नहीं पता और ये कितना 3, तो एफ सॉरी एल की वैल्यू आ गई 3 बाई कितना 100 पाई, दिस इज आंसर। अब उसको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, 9.5 के आसपास आएगा। फिर आर ए है, एक्स्ट्रा आर कहाँ दिया है, इसमें दिया है ना डीसी सप्लाइड अक्रॉस ए क्वाइल, तो डीसी है कुछ ना कुछ करंट जब फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी तो होगा, रेजिस्टेंस होगा ना, डीसी लगा हुआ है तो करंट फ्लो कर रहा है। नहीं, कॉइल का इसमें एसी में निकालेंगे ना, एसी में आपने जेड निकाला हुआ है, उसमें अब आर भी हो गया और एक्सएल भी हो गया, तो वो कहानी चेंज हो गई। चलिए 36 बन गया क्या, 36 यहाँ तक पहुँचे ही नहीं हो गया ना, 30 के बाद तो नहीं पहुँच पाया होगा ना। हाँ वही करना चाहिए, इसलिए बोला हूँ ना कि आखिरी में आपके पास 20-30 मिनट समय बचना चाहिए, तब आप पेपर पलट के देख सकते हैं कि जो आसान है आखिरी के 4-5 क्वेश्चन सटाक से बना के आगे बढ़ जाओ, समझ गए। When a telescope is adjusted for the parallel side, the distance of objective from the eyepiece is 100, यानी FO प्लस FE 100 दिया हुआ है, कितना दिया है FO प्लस FE इक्वल टू 100, पहला इक्वेशन। दूसरा ये बोला गया है कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इन द केस इज 9, इसका मतलब कहाँ गया FO अपॉन FE मैग्नीफाइंग पावर, ये कितना दिया है 9, दूसरा केस, ठीक है। क्या हम इसको और करके लिख सकते हैं FO इज इक्वल टू 9 टाइम्स FE, फिर इक्वेशन 1 से आ जा, तो इक्वेशन 1 से आ जाएगा FO प्लस FE इज इक्वल टू 100, यानी 9 FE प्लस FE इक्वल टू 100, 10 FE इक्वल टू 100, यानी FE की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, कितना, और FE अगर 10 आ गया तो FO आ गया, 9 टाइम्स FE है तो FO की वैल्यू 90 सेंटीमीटर आ गया, यही होता है ना। और ट्यूब लेंथ का जो डिस्टेंस निकालते थे U प्लस FE होता था, तो U निकालना पड़ेगा वाला, अब तुम्हें निकालना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाला कहानी, सॉरी इमेज डिस्टेंस FE के बराबर। तो एन ओल्ड मैन कैन नॉट सी बियॉन्ड 90 सेंटीमीटर एंड विशेस टू यूज द टेलीस्कोप, देन द विल रिड्यूस द ट्यूब लेंथ ऑफ इतना। लगा दे लेंस फार्मूला, क्या लगा दो लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला जब लगाएंगे कितना आ जाएगा ये 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ, ठीक है। तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई कितना 90,
फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना चाहिए, फोकस पर रखना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 90 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 F था ना यार, एफ ई आई पीस के फोकस पर रहना चाहिए, तो आई पीस के फोकस पर तो 10 प्लस 10 होगा क्या, अगर यहाँ से निकालेंगे, नहीं नहीं गड़बड़ हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/90, तो 1/v की वैल्यू 90 आ जाएगा ना, तो 9 प्लस कितना हो जाएगा 1, ठीक है, यानी 1/v की वैल्यू 10/90, v की वैल्यू 9, कितना, हाँ, फिर क्या बोला था, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप इज 9, 100 माइनस कितना आना चाहिए, 10 माइनस 9, 1 तो आना चाहिए आंसर, 1 सेकंड, ये सही कर रहे हैं ना हम लोग, इसके बाद तो या 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a, 1/v माइनस 10 हो जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 1/90, तो 1/v इज इक्वल टू 1/90 माइनस 1/10, ये हो जाएगा 90, 1 माइनस 9, 1/v की वैल्यू माइनस 8/90, 8 से 90 कितने बार कटेगा, 11, हाँ वही होगा, फिर सही बोल रही है, फिर होना चाहिए एक ही आंसर आना चाहिए, कितना 10 आ गया ना, फिर मैग्नीफाइंग पावर से घटेगा वो, मैग्नीफाइंग पावर से क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, तो पहले से कितना था 9 था, अभी कितना आता है 10, 10 माइनस 9 यानी कितना 1 सेंटीमीटर, वही होना चाहिए ये, अरे और क्या एक्स्ट्रा थोड़ी, एफ ओ और एफ ई निकालने के बाद निकालेंगे कि कहाँ पे है, नॉर्मल एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे एफ ओ आ गया, एफ ई आ गया, इसके बाद क्या कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जाए, लेंथ ऑफ ट्यूब होता था कितना, एफ ओ प्लस एफ ई या यू प्लस एफ ई, ठीक है, तो अगर मान लें कि एल निकालना है, तो एफ ई तो एक पता है ना, एक दिया ना यार, कितना है 10, 10 माइनस 9 कुछ ऐसे आएगा, तो कुछ घटेगा शायद, फार्मूला याद नहीं आ रहा है यहाँ पे, हो सकता है वैसे ही लगेगा, इसके बाद देख लेना, ऐसे नहीं होता है, लेंदी दे दिया थोड़ा सा, 37 क्या है, यंग डब्ल्स एक्सपेरिमेंट अपरेटस स्लिट इतना इतना, बीटा निकाल ले, बीटा कितना आता है, लेमडा डी बाई डी ना, कितना आ जाएगा लेमडा डी बाई, बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी, सही है ना, नहीं नहीं ऊपर में कौन सा डी, ठीक है, तो लेमडा की वैल्यू दिया है, कितना दिया है 450, 550 नैनो है ना, 10 के पावर माइनस 9, अरे उसके बाद में कर देंगे ना, बीटा बाई म्यू कर देना, बस निकाल के, एक ही बात है, हाँ यही तो गड़बड़ है, पहले बीटा निकाल ले, उसके बाद क्या म्यू दिया हुआ 11/9, सिंपल, तो ये हो जाएगा डी, अच्छा डी कितना था बालक, 550 गुने 10 के पावर माइनस 9, 60 है ना, सॉरी 60 सेंटीमीटर है डी, यानी 0.6 अपॉन छोटा डी कितना दिया है, स्मॉल डी 0.2 mm, यानी 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3, तो बीटा डैश के लिए क्या, जिस मीडियम में जाएगा कर देना, तो ये हो जाएगा भाई 550 गुने 10 के पावर -9, 0.6, 0.2, 10 टू द पावर -3 इंटू म्यू की वैल्यू कितनी 11 सब कैलकुलेटिव दिया हुआ है, कहाँ से होगा, 1 मिनट ज़्यादा लगेगा ही टाइम है सब में, चलो हो गया, फॉर्मूला समझी कि नहीं समझी, एकदम दीवार पे चिपकाओ, याद ऐसे करना पड़ेगा एकदम, 38, 39, 40, फॉर्मूला ना इधर बन गया सब, ठीक है गुड, 41, हाँ
द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम पर इतना, दिस इज द डोप्ड विथ इतना, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ द होल्स ऑफ डोपिंग इज इतना, यूनाइटेड इलेक्ट्रॉन्स। इसका कुछ फार्मूला होता है ना यार, पता नहीं यार, देख लेना क्या होता है, इसको भी याद नहीं। 42 तो बन गया होगा। गेट 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 का नाम लिखो, खेल खत्म। ठीक है, 43 43 43 के बाद 44, माइक्रोवेव आर मेजरली प्रोड्यूस्ड बाई क्या? हाँ, उसके लिए एनसीईआरटी करना, बस एनसीईआरटी में दिया तो है। माइक्रोवेव आर मेजरली प्रोड्यूस्ड बाई एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज इन कंडक्टिंग वायर, hot bodies and molecules, a special vacuum tube such as magnesium, special lamp and very hot bodies. माइक्रोवेव हो गया, स्पेशल लैम्प्स एंड वेरी हॉट बॉडीज। हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है इसमें, क्या मारे, देख तो क्या होगा, चेक कर ले एक बार। माइक्रोवेव आर मेजरली प्रोड्यूस्ड बाय मोशन ऑफ चार्ज, तो नहीं होना चाहिए। एक्सीलरेटेड मोशन में माइक्रोवेव नहीं होगा यार, ए तो नहीं होगा। आंसर क्या आ गया, क्या दिया है, थर्ड दिया है ना, स्पेशल वैक्यूम ट्यूब सच एज मैग्नेट्रॉन्स। ठीक है, थ्योरी है। और ए वाला तो बन ही गया होगा यार, लेंथ दिया हुआ है, रेडियस है, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा एम एम प्लस डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, बस वॉल्यूम को लिखना पड़ेगा, एरिया इंटू लेंथ। क्लियर एकदम? अरे वॉल्यूम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, तो पाई से तो मतलब है नहीं, 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल, ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम। अब देख डेल्टा आर बाई आर कहाँ से, यहाँ से डेल्टा आर बाई आर और डेल्टा एल बाई एल दिया हुआ है, चेक करो तो कितना सही रहा, देखें इस तरीके सही डालते हैं लोग। आखिरी वाला ऐसे ही बनाया ना, आखिरी आखिरी आखिरी, बिल्कुल सही है। देख डेल्टा एम बाई एम 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एल बाई एल, तो बन जाएगा। सवाल ठीक था, लेंदी था, मतलब कोई ये नहीं बोल सकता हम 50 मिनट बना लेंगे, वो बहुत होनहार बच्चा होगा फिर। मतलब ठीक है, अगर आपको 1 घंटा लगा है तो लगना चाहिए पेपर में, हाँ डिजर्व, 1 घंटा का है पेपर है, बिल्कुल है, 1 घंटा तो हम लोग को लग गया।